नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बड़ी खबर का, रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की संपत्ति को ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। जैकलीन फर्नांडिस की संपत्ति को लेकर 7 करोड़ 27 लाख की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की ईडी ने 7 करोड़ 27 लाख की संपत्ति को जब्त किया है। ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुकेश चंद्र से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जो पूरा मामला है वो सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। सुकेश चंद्रशेखर जैकलीन के साथ उनके पहले भी रिलेशन रह चुके हैं। इसको लेकर पूरा तमाम जो मामला सामने आया, जैकलीन से 3 बार पूछताछ इसको लेकर पुलिस ईडी की टीम कर चुकी है। माफ कीजिएगा, ईडी की टीम ने जैकलीन से 3 बार इसको लेकर पूछताछ की थी और उसके बाद जैकलीन पर ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने 7 करोड़ 27 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया। इस संपत्ति में 7 करोड़ 12 लाख का फिक्स डिपॉजिट है जो कि जैकलीन का है। ये पूरी जो ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है वो शातिर ठग सुकेश चंद्र के से जुड़े मामले, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के मद्देनजर की गई है। सुकेश चंद्रशेखर पर ठगी से जुड़े तमाम मामले हैं और उन्हीं मामलों में से एक दिल्ली की जेल में बंद वाला मामला था, जिसमें शातिर ठग सुकेश चंद्रशेखर की ओर से दिल्ली की बिजनेसमैन महिला के साथ एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए उसे ठगा गया था। 216 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी को ठगा गया था, उससे वसूली की गई थी, जिसके बाद ईडी की ओर से ये कार्रवाई की गई। और सुकेश चंद्र से जैकलीन के रिश्तों की वजह से वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रही हैं। जैकलीन, जब से सुकेश चंद्र के मामले में जैकलीन का नाम आए तब से ही जैकलीन इन दोनों काफी ज्यादा चर्चा में है। लगातार सोशल मीडिया पर भी जैकलीन ट्रोलिंग का शिकार होती रही है। ईडी की ओर से जो ये कार्रवाई देखने को मिली है उसको लेकर जैकलीन तमाम रूप से सोशल मीडिया में ट्रोलिंग का शिकार होती रही। इससे पहले उनके बॉयफ्रेंड के साथ यानी कि सुकेश के साथ उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग और मानसिक प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। डिप्रेशन से जैकलीन जूझती हुई नजर आई। इसके बाद जैकलीन का श्रीलंका को लेकर स्टेटमेंट भी सामने आया, जिसमें कि जैकलीन ने साफ तौर पर अपने बयान में अपने देश प्रेम की झलक दिखाई दी। जैकलीन तमाम मुद्दों पर भी लिखती रहती हैं। जैकलीन की बात की जाए तो जैकलीन बॉलीवुड एक्ट्रेस है। बॉलीवुड में उन्होंने साल 2010 में अपनी पहली फिल्म अलादीन से एंट्री ली थी। वो एक मिस यूनिवर्स भी रह चुकी है, श्रीलंका की मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं और तमाम रूप से उन्होंने मॉडलिंग से लेकर पत्रकारिता जगत में भी काम किया है। मॉडलिंग में उन्होंने बतौर अपना जो करियर की शुरुआत की है वो मॉडलिंग से शुरू की है। बात की जाए अगर सुकेश चंद्र मामले को लेकर तो ईडी की ओर से ये बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। बात की जाए ईडी के मुताबिक ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जबरन वसूली के पैसों से जैकलीन को 5 करोड़ 71 लाख रुपए के गिफ्ट्स दिए थे, जिसको लेकर ये पूरी कार्रवाई की गई है जैकलीन पर। सुकेश ने जैकलीन की फैमिली मेंबर्स को भी महंगे तोहफे दिए थे। जिस दौरान वो लोग रिलेशन में थे उस दौरान ये तोहफे बांटे गए थे, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी दिए गए थे। तो इसमें महंगी कारें, महंगे तोहफे, साथ ही साथ इसके अंदर घोड़ा और इसमें 1 करोड़ से भी ऊपर का घोड़ा शामिल है, जो कि जैकलीन को दिया गया था, शोकेस के तौर पर दिया गया था। सब इसमें शातिर ठग के साथ वो लगातार विवादों में रही है। 215 करोड़ का ठगी का आरोप है सुकेश चंद्र पर। पूरा केस जो उस पर चल रहा है, ईडी लगातार इसको लेकर पूछताछ कर रही है। सुकेश चंद्र की अगर बात की जाए तो 17 साल की उम्र से ही उस पर लगातार इस तरह के केस देखने को मिले हैं। वो लगातार ठगी के मामलों में नाम उसका आया है। साथ ही साथ उसका नाम लगातार कुछ गैंग से भी जुड़ा है, कुछ गैंग के लोगों से भी उसका ताल्लुक रहा है। रवि गैंग से उसका ताल्लुक देखने को मिला है सुकेश चंद्र का। जिस तरीके से उसने लगातार 17 साल की उम्र से ही वो ठगी के मामलों में एक्टिव रहा है। सुकेश चंद्र ने इससे पहले भी ठगी के कई मामलों को 17 से भी ज़्यादा उस पर केस हैं ठगी से जुड़े हुए।
इसके बाद जैकलीन का जिस तरीके से नाम आया, इससे पहले नौरा का भी नाम सामने आया। नौरा को भी किस तरीके से ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। अगर बात की जाए सुकेश चंद्र की, तो सुकेश चंद्रशेखर की, तो वो लगातार राजनीतिक जगत के लोगों से भी उसका अच्छा ताल्लुक रहा है, बॉलीवुड एक्ट्रेस से भी उसका अच्छा ताल्लुक रहा है। बचपन से ही अगर उसके करियर पे गौर किया जाए तो वो एक रसूख जो फिल्मी दुनिया हो या फिर राजनीतिक दुनिया के तमाम दिग्गज लोगों से उसका परिचय है। उसने तमाम, इसमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसको उसने ठगा है। इस तरीके के जो केस लगातार सामने आ रहे हैं उसको लेकर, इससे जुड़ी हुई कुछ फोटोज भी थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें जैकलीन और सुकेश की फोटोज थी जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद जैकलीन को ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। जैकलीन को इस वजह से ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। तो लगातार इस मामले में दर परत खुलती जा रही, ईडी की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। सुकेश चंद्रशेखर के मामले को लेकर ईडी अपनी लगातार कार्रवाई कर रहा है। ईडी ने अभी तक इस मामले में जैकलीन को क्लीन चिट नहीं दी है। ईडी की ओर से अभी भी जैकलीन से पूछताछ जारी है। ईडी को अभी तक जैकलीन पर जो शक है वो लगातार गर्माता जा रहा है, जिस वजह से लगातार ईडी की ओर से दर परत खुलते हुए अलग अलग पहलू देखने को मिल रहे हैं। इस केस में लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी की ओर से लगातार जैकलीन से पूछताछ जारी है। इसी कड़ी में ईडी ने जैकलीन की जो संपत्ति है 7 करोड़ 27 लाख की संपत्ति को जब्त किया है। इसमें 7 करोड़ 12 लाख रुपए जो है वो डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है जो जैकलीन का है, जिसमें कि जो जब्त की गई है। तो तमाम रूप से ईडी लगातार संपत्ति को जब्त कर रहा है। सुकेश चंद्र मामले में लगातार नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। ईडी की ओर से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। ईडी किस तरीके से अपनी लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए जैकलीन और सुकेश को लेकर, तो जैकलीन और सुकेश के अलावा भी नौरा फतेही को भी तमाम तरीके से ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। इस केस में उनका नाम भी सामने आया है। नौरा का नाम सामने आने के बाद नौरा पर भी ईडी की ओर से कार्रवाई की गई, उनसे भी पूछताछ जारी की जा रही है। इस केस में 2 एक्ट्रेस, बॉलीवुड की 2 सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस जिनका नाम लगातार सुर्खियों में बन रहा है, पहली तो जैकलीन है और दूसरी नौरा का नाम भी लगातार तेजी से इस केस में सामने आ रहा है। किस तरीके से लगातार ईडी की ओर से दोनों एक्ट्रेस पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, जिस वजह से जैकलीन फर्नांडिस को इस वजह से काफी मानसिक ताना का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर जिक्र किया था। उन्होंने अपने सार्वजनिक तौर पर उन्होंने हमेशा से ही सुकेश चंद्रशेखर के साथ अपने जो रिश्ते हैं उनको लेकर उन्होंने हमेशा से ही उसको झुकलाया है, लेकिन तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा, और वो तस्वीरों में साफ दिख सकता है कि जैकलीन का उनसे क्या रिश्ता था। सुकेश के साथ जो उनका रिश्ता था उस वजह से लगातार उन्हें ईडी से भी ट्रोलिंग का ईडी की ओर से भी लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। ईडी की ओर से लगातार इस मामले में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। ईडी लगातार जैकलीन से इस मामले में पूछताछ करे। उन्हें विदेश तक जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जब तक केस चल रहा है तब तक उन्हें ईडी की ओर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इससे पहले जैकलीन ने बाहर जाने की कोशिश की थी शूटिंग के सिलसिले में, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। जिस तरीके से ईडी की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। जैकलीन एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो लगातार सामाजिक मुद्दों पर भी लिखती रही हैं। श्रीलंका के बीच में हाल ही में श्रीलंका में जो आपातकाल हुआ था उसको लेकर भी जैकलीन ने अपना दर्द बयां किया था। तो किस तरीके से जैकलीन फर्नांडिस जो लगातार सामाजिक मुद्दों पर भी लिखती हैं और हमेशा से ही सुर्खियों में रहती हैं, कभी सुकेश चंद्र को लेकर तो कभी अपने श्रीलंका के लिए प्रेम को लेकर, वो तमाम तरीके से लगातार सुर्खियों में रहती है। एक बार फिर सुर्खियों में आई हैं, लेकिन इस बार सुर्खियों में आने की वजह ईडी की कार्रवाई है जो कि उन पर हुई है। ईडी ने उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया है। बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।